हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चार्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा जो मेनली यूज होते हैं सबसे ज़्यादा। वो कौन कौन से चार्ट होते हैं तो उन सबको बनाना मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ डेटा पहले से तैयार करके रखा हुआ है। इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुछ परफॉर्मेंस, सपोज एक सीरीज खेला है उसमें कुछ परफॉर्मेंस किया है, कुछ रन बनाया। ओके, तो अब क्या करना है, इसके ऊपर मुझे चार्ट बनाना है। तो किस तरह का चार्ट इसके ऊपर फिट बैठेगा, अगर सपोज आपका नहीं चल रहा है माइंड कि क्या करें, हम कौन सा वाला ऑप्शन चुने, किस तरह का चार्ट चुने, तो इसमें ऑप्शन रहता है। जब आप इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन रहता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सिस्टम सबसे पहला जो चार्ट दिखाता है, इट मीन्स सबसे बेस्ट सुटेबल इसके ऊपर यही चार्ट है। बाकी और भी ऑप्शंस होते हैं, कौन सा आप देखना चाहते हैं, किस तरह का आप बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। तो ये जो पहला चार्ट है इसको बोलते हैं कॉलम चार्ट। क्या बोलते हैं? कॉलम चार्ट। तो हम लोग कॉलम चार्ट क्रिएट करेंगे। ये डायरेक्टली अगर आपको आइडिया है कि इस पे कौन सा चार्ट बनेगा तो आप यहां भी जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो सेलेक्ट ही नहीं कर रहा। तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सॉर्टिंग वाले आपको वीडियो में भी बताया था। या तो आप पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए या फिर एक जगह कहीं सिलेक्शन रखिए, सिस्टम खुद उस डेटा को सेलेक्ट कर लेता है। बस बीच से कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, कॉलम चार्ट में चले गए, यहां से हमने सिंपल सा 2D ऑप्शन चुन लिया। ओके, अब देखिए चार्ट बनाने के पीछे पर्पस क्या होता है। तो चार्ट बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो पर्पस होता है वो डेटा को रिप्रेजेंट करना, किसी को समझाना, किसी को बताना हो, और आप उसके सामने ये नंबर वाले फिगर्स रखेंगे तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा समझने के लिए जितना कि अगर आपने उसके सामने ये चार्ट रख दिया। ये देखिए, ये इंडियन टीम के परफॉर्मेंस है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, इससे समझना आसान होगा, चाहे वो पढ़ा है सामने वाला या नहीं पढ़ा है। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा होता है, बीच बीच में चार्ट्स आते रहते हैं। स्टैटिकल चार्ट्स आपको समझाते हैं कि किस तरह की स्थिति में कौन सी टीम चल रही है, किसने क्या परफॉर्मेंस किया, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको वो देख करके तुरंत वो बस सेकेंड्स भर के लिए आते हैं और उतने में ही आप समझ जाते हैं। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, इंटरेस्ट भी होता है कि हाँ ये ग्राफ्स मुझे दिखते रहने चाहिए, आते रहने चाहिए बार बार। तो वो ही चार्ट होते हैं जो इसको आप बना करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी मीटिंग में, किसी काम के पर्पज से, सामने वाले को अच्छे से समझाने के लिए भी और इम्प्रेस करने के लिए भी। तो ये हो गया हमारा कॉलम चार्ट। अब जब कॉलम चार्ट आता है तो चार्ट का टूल भी आता है। इसके पहले के वीडियोस में आपने देखे होंगे, जब पिक्चर टूल वगैरह आपने देखा था, तो पिक्चर जब इंसर्ट करते हैं पिक्चर टूल आता है, शेप इंसर्ट करते हैं ड्राइंग टूल आता है, वर्ड्स वगैरह जब आप इंसर्ट करते हैं तो वर्ड आर्ट टूल आता है। उसी तरह जब चार्ट इंसर्ट करते हैं तो चार्ट टूल आता है। दो ऑप्शन होते हैं, डिजाइन और फॉर्मेट। एक एक करके मैं सारे डिटेल आपको इसी चार्ट पे बताऊंगा। बाकी जो चार्ट स्टाइल होगा उस पर बस मुझे करके दिखाना होगा, ऑप्शन सारे फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं इस पर। तो जो सबसे पहला डिजाइन ऑप्शन है, उसका सबसे पहला जो यहां पर आपको दिया रहता है, ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, या फिर कहें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐड चार्ट एलिमेंट का मतलब चार्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड करने हो, रिमूव करने हो, तो इसका रोल है। अब सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है, जैसे आपको यहां पर ये लाइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है, 1200, ये लाइन 1000। अब अगर यहां से मैं इस वैल्यू को हटा दूं तो आपको पता चलेगा ये लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां नीचे से मैं नाम हटा दूं तो क्या आपको पता चलेगा ये कॉलम किसका है। तो एक्सेस इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों में ही ऑन होता है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है क्योंकि बहुत जरूरी होता है। मैंने हटा दिया, आप देखिए, फिर क्लिक करेंगे वापस लग जाएगा। तो ये एक्सेस होते हैं जो डिटेल्स बताते हैं कि ये लाइन किस चीज के लिए, ये कॉलम चार्ट जो कॉलम बना हुआ है वो किसका है। दूसरा जो इसमें ऑप्शन होता है वो होता है एक्सिस टाइटल। ये जो एक्सेस होते हैं इसके टाइटल्स भी हो सकते हैं। जैसे यहां तो आपको देख करके नाम पता चल रहा है कि हाँ ये प्लेयर्स हैं, यहां नहीं पता चल रहा है कि ये प्लेयर हैं, ये इनके रन है, मैच है, बॉल है, विकेट है, क्या है। तो आप यहां लिखना चाहते हैं रन, तो आप क्या करेंगे, यहां से वर्टिकल वाला ऑप्शन चुन लेंगे, और जब ये सिलेक्टेड होता है तभी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या आप इसके ऊपर क्लिक करके भी लिख सकते हैं। सिलेक्टेड है लिखेंगे, आपको यहां पर फॉर्मूला बार में लिखता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने लिख दिया रन, आ गया, और फिर उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए चेंज हो गया रन।
तो अब आपको देखकर समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है, रन्स है जिनको इन लोगों ने बनाए हुए। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट, इनके भी आप टाइटल देना चाहते हैं, इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर, तो आप क्या करेंगे, दूसरा वाला जो एक्सिस टाइटल है वो भी चुन लेंगे। आप सोच रहे होंगे कहां लिखा रहा है, तो यहां देखिए, यहां पर लिखा रहा है आपका। ओके, इंडियन प्लेयर फॉर्मूला बार में, और जैसे ही आप एंटर करेंगे वो यहां पर चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सिस टाइटल, दो ऑप्शन समझ गए। तीसरा नंबर इसमें जो है वो है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल चार्ट का टाइटल देने के लिए होता है, जो बाय डिफॉल्ट ऑन है, अगर आपने नन कर दिया तो वहां से गायब हो जाएगा। अब जब ये आता है तो दो ऑप्शन में आता है, एक तो चार्ट के अंदर ओवरले करेगा और एक चार्ट के ऊपर रहेगा। तो चार्ट के ऊपर ही लगाते हैं ज्यादातर, और फिर आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ना, ये ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, चार्ट टाइटल हो गया, चार्ट लेवल। जो ये कॉलम उठे हुए हैं ना, तो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वैल्यू लिख करके आ जाए, तो आप कॉलम लेवल यूज कर सकते हैं। जो डेटा लेवल होता है वो कॉलम के ऊपर आ जाएगा, कहां चाहिए आप वहां से चुन सकते हैं। चार्ट टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल आपके चार्ट के अंदर आ जाता है, यानी आपका चार्ट तो रहेगा ही साथ नीचे उसका पूरा टेबल भी दिखाएगा। तो एक चीज जान लीजिए, सारी चीजें नहीं लगाते हैं चार्ट में, कुछ चीजें रखते हैं तो फिर कुछ चीजों को हटा देते हैं। जैसे होता है ना कि सब कुछ डाल दीजिएगा तो फिर क्या बन जाएगा, फिर खिचड़ी हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना होता है, आपको चुनना होता है क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो डेटा टेबल किस तरह से लगेगा देख सकते हैं, एक में कलर के साथ आता है, एक बिना कलर का आता है। नन कर देते हैं, हटा देते हैं। ये लेबल भी हटा देते हैं, ओवर हो गया है। अब इसके बाद से आगे देखिए, नेक्स्ट आता है एरर बार। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे परसेंटेज वगैरह में जो वैल्यूएशन दिखता है वो उस हिसाब से होता है कि क्या होना चाहिए। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल मुझे नहीं लगता है कि रहता है, इसलिए इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रिड लाइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है आप देख सकते हैं, 1200। अगर मैं यहां से लाइन ही हटा दूं तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये, जैसे ये लाइन तक टच हुआ है 1000 तक, तो अगर इस लाइन को ही मैं हटा दूं तो फिर पता कैसे चलेगा कौन से लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो वही होता है ग्रिड लाइंस, अगर आपने हटा दिया तो फिर वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा बैकग्राउंड, और फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पिक करना क्या करे क्या ना करे। फिर इसके बाद से आता है ऑप्शन लीजेंड। ग्रिड लाइंस आप अप्लाई भी कर सकते हैं, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। और ज्यादा आपको करीब करीब लाइन चाहिए तो इसी में आता है, हॉरिजेंटल में बहुत माइनर भी आ जाएगा, जो कि एकदम आपको करीब से दिखाएगा जैसे कितना लगभग क्रॉस कर रहा है, देख सकते हैं। वापस आगे बढ़ते हैं, लीजेंड। लीजेंड का क्या रोल होता है, जैसे इसमें जो कलर्स हैं, यहां पर नीचे जो कलर्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, एक कलर टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वनडे को, और तीसरा T20 को। तो इससे आपको पता चल रहा है कि यहां जो ब्लू कलर है इसका क्या मतलब है, या ऑरेंज कलर का जो कॉलम है इसका क्या मतलब है। अब यहां से अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो क्या आप पता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यही काम होता है इस लीजेंड ऑप्शन का। अगर आपने नन कर दिया तो फिर अब आप पता करते रहिए कि कौन से कलर का क्या मतलब है। अब इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, चारों जगह पे आप लगा सकते हैं, राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, जिधर भी आपको मर्जी हो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहां पर ये फिट हो जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि ये ऐड चार्ट एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ट्रेड लाइन है, जो कि ट्रेड लाइन किस तरह जाता है, तो इसमें आपको ट्रेड लाइन का यूज नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। जितने थे आपको कॉलम चार्ट में वो सारे आपने इसमें यूज कर लिए। अब देखिए, जो मैं एक एक करके ऑप्शंस चुन रहा था, क्यों ना कि वैसा बना बनाया एक फॉर्मेट हो, वो चीज आपको इसके अंदर रहेगा। यहां से आप डायरेक्टली सिस्टम के द्वारा बना बनाया फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए ग्रिड लाइन, और ये साइड वाला जो एक्सिस टाइटल था और एक्सिस वो गायब हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू बचे हैं जो कि सारे कॉलम्स के ऊपर भरे पड़े हैं। तो इस तरह से आपको चार्ट बनाना है, अलग तरह से बनाना है तो आप अलग तरह से दे दी। अब यहां पर नीचे टेबल है, तो ये सिस्टम क्या करता है, बना बनाया फॉर्मेट रखे हुए है।
आपको जो मर्जी वो आप चुन लीजिए। क्लियर है? इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है चेंज कलर। इसको बोलते हैं क्विक लेआउट। क्विकली आप कोई भी लेआउट चुन सकते हैं। चेंज कलर का काम है, सिस्टम जो कलर लिया हुआ है आप चाहे तो उस कलर को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे आप वो कलर लगा दीजिए। आपका चार्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके बाद चार्ट स्टाइल का ऑप्शन आता है। यहां से आप जो भी चाहें वो चार्ट स्टाइल चुन सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल है, जैसे ये मैंने ले लिया। तो अब आपका चार्ट थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है स्विच रो एंड कॉलम। स्विच रो एंड कॉलम का क्या मतलब होता है? जैसे हमारा जो चार्ट था, पहले उसको आपको दिखाते हैं। जो डेटा था यहां पर क्या है, कॉलम ये है ऊपर और ये क्या है, रो है। तो हमारा जो ये चार्ट बना है इसमें क्या है, कॉलम वाले हिस्से को अलग कलर में डाल दिया गया है और रो वाले हिस्से को यहां पर कॉलम्स बने हुए हैं। तो आप चाहते हैं इस दोनों को आपस में स्विच करना एक दूसरे से, तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है स्विच रो एंड कॉलम। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर देखिए टेस्ट, वनडे और T20 यहां पर आ जाएगा और नाम जो है वो नीचे चले जाएंगे। बट ये नाम बहुत ज्यादा है इसलिए इस तरह से नहीं रखते हम लोग, इसी तरह से ये चार्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। तो स्विच रो एंड कॉलम, कभी कभी क्या होता है कि आपका डेटा थोड़ा उल्टा हो तो आप यहां से स्विच कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेलेक्ट डेटा। जैसे कभी हमें जरूरत पड़ता है कि यहां जो T20 तक भरा हुआ है हम चाहते हैं इसमें कुछ और डेटा रहे। जैसे टीम ए में क्या परफॉर्मेंस रहा, तो हम यहां पर एक कॉलम ऐड करते हैं। जब प्लेयर्स खेलते हैं तो घरेलू क्रिकेट जो खेलते हैं टीम ए रहता है या फिर होम क्रिकेट आप कह सकते हैं, तो उसमें उनके जो परफॉर्मेंस थे उसके बारे में यहां पर लेते हैं। तो नंबर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रैंड बिटवीन लीजिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए। 500 to 1000 हमने ले लिया, इसके बीच का कोई भी एक नंबर ये पिक कर लेगा। हो गया, देख सकते हैं आप। तो ये टीम ए का जो परफॉर्मेंस है वो इस चार्ट में तो नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए इस चार्ट के अंदर भी ये चारों कॉलम के हेडिंग चाहिए। वनडे, टेस्ट जो T20 दिए हुए हैं उसमें मुझे उसका भी चाहिए। तो क्या करेंगे इस स्थिति में, तीन ऑप्शंस है चौथे के लिए। तो मुझे सेलेक्ट डेटा करके फिर से डेटा को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, देखिए सिलेक्शन का ऑप्शन ऑन हो गया है। ये चार्ट को मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, फिर सिलेक्शन करके आपको दिखाता हूं। अब देखिए सेलेक्ट डेटा पे क्लिक किए तो देखिए हमारा जो डेटा है वो सेलेक्ट है जो पहले से है। आप चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए और फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब आपका रेंज ये हो गया और फिर उसके बाद से ओके कर दीजिए। बस जाके आप देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक चौथा कॉलम ऐड हो गया है, टीम ए। देख सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटा ऐड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं। फिर से आपको हटाना हो सपोज तो क्या करेंगे, फिर से जाएंगे वापस से सेलेक्ट डेटा और इस बार जब सेलेक्ट करेंगे तो उस कॉलम को छोड़ देंगे। छोड़ दिया, उसके बाद ओके कर दिया तो वापस इसमें से हट जाएगा। तो इस तरह से कभी आपको चार्ट बनाने के बाद एडिट करना हो तो डेटा को, तो यहां से आप सेलेक्ट डेटा करके चेंज कर सकते हैं अपने डेटा। अब है कि मुझे इस चार्ट के ही डिजाइन को चेंज करना, 2D में है 3D में चाहिए या अलग स्टाइल में चाहिए, तो आप यहां से चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉलम चार्ट है, इस पे यही फिट बैठेगा, बाकी सब लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बस यहां से मैं 3D ऑप्शन चुन लेता हूं और ओके कर देता हूं। अब देखिए 3D आ गया। यहां से दूसरा स्टाइल चुन लीजिए आप। 3D में क्या होता है, डेप्थ भी आपको दिखाता है, इस तरह से आपको बॉक्स के रूप में दिखेगा। तो ये आपका बन गया 3D चार्ट। तो चार्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए यहां से चेंज चार्ट टाइप। तो ये टोटल आपका जो जितना भी इसमें यूज करना था वो सारा आपने कर लिया। अब है मूव चार्ट, कहीं मूव करके लेके जाना है आपको, सीट 1 पे है, आपको कहीं और लेके जाना है, न्यू सीट पे ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं और यहां पर ओके कर सकते हैं। तो आपका चार्ट एक नाम से बन जाएगा सीट और यहां पर आपका चार्ट ऐड हो जाएगा। यहां पर जो है डेटा रहेगा और यहां पे आपका चार्ट रहेगा। तो ये लास्ट ऑप्शन था आपका मूव चार्ट, जहां पे मान लीजिए मेरा काम खत्म हो गया, अब सिर्फ चार्ट ही मुझे दिखाना है तो मैंने उसको यहां पर उठा के ला गया और फिर यहां से इसको दिखा सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है ऑप्शन वो यहां पर फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट का क्या काम होता है, तो फॉर्मेट का काम होता है फॉर्मेटिंग वगैरह करना, जैसे फॉन्ट का स्टाइल, कलर, ये सब डिजाइन चेंज करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं,
एक स्पेशल रेंज का आप अगर फॉन्ट का स्टाइल या कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये चेंज होगा। अगर पूरा का पूरा चेंज करना चाहते हैं तो चार्ट के कहीं ब्लैंक एरिया पे क्लिक कीजिए और फिर आप चेंज कीजिए तो देखिएगा सबका चेंज हो गया, सबका चेंज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं शेप का कलर डिजाइन चेंज करना, बैकग्राउंड, तो आप यहां से शेप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सेम कलर हो गया, ये मैंने अलग ले लिया। तो ये हो गया जो कि आपने शेप स्टाइल में सीखा हुआ है, टेक्स्ट को स्टाइल करना और ये शेप को स्टाइल करना। ठीक है, बाकी टेक्स्ट वगैरह शेप वगैरह इंसर्ट करने का ये आपको दिया ऑप्शन, शेप वगैरह अगर इंसर्ट करना चाहते तो। और ये सब अरेंज ऑप्शन है जो कि पहले भी आपने पिक्चर टूल में सारा पढ़ा हुआ है। तो इसमें यही दोनों की सबसे ज्यादा यूज रहती है। बस एक चीज ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि अगर मुझे सिर्फ हेडिंग का डिजाइन चेंज करना है तो हेडिंग पे क्लिक करके चेंज करेंगे, सबका करना है तो कहीं बाहर ब्लैंक एरिया पे क्लिक करके सबका चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो ये चार्ट था आपका कॉलम चार्ट, उसमें जितने ऑप्शंस थे मैंने सारे आपको बता दिए। अब इसके बाद से आपको चार्ट में और भी बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर अब मुझे आपको बताना है जो और भी चार्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं, क्या क्या उसका यूज कर सकते हैं, बताऊंगा आपको। और भी कितने तरह के आप चार्ट बना सकते हैं। तो ये कुछ डेटा है हमारे पास, दो प्लेयर्स हैं जिनके परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब इसके ऊपर मुझे चार्ट बनाना है। तो दो लोगों में जब कंपैरिजन करना होता है तो वहां पे कॉलम चार्ट बनाना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, वहां पे लाइन चार्ट बनाना ज्यादा अच्छा होता है। आप कहीं एक जगह एक्टिव सेल को रखिए चार्ट के अंदर, डेटा चार्ट के अंदर, और फिर चार्ट पे जाके क्लिक कर दीजिए। किस तरह का आप चाहते हैं, एक साथ चाहते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करें या फिर चाहते हैं ऊपर नीचे रहे, तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां से हमने चुन लिया एक सिंपल सा लाइन चार्ट, और फिर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। ये रहा हमारा लाइन चार्ट। अब देखिए इसके साथ जो आपको दिया हुआ है ऑप्शंस, इसके पहले वाले कॉलम चार्ट ऑप्शन में आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट में देखिए वही सारे ऑप्शन है। हाँ, ये लाइन है तो इसमें लाइन का एक अलग तरह का ऑप्शन आपको देगा। ड्रॉप करने का मतलब कि कितना नीचे से ऊपर है और ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों को दिखाने के लिए करता है। और ये ट्रेंड लाइन का मतलब किस तरह से आपका लाइन ट्रेंड कर रहा है। तो क्लिक करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा विराट कोहली का आप देखना चाहते हैं तो देखिए उसका ट्रेंड क्या है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस किसी प्लेयर का एवरेज देखना है कि वो किस पे लगभग रहा है, ऊपर नीचे तो किया है बट उसका एवरेज क्या है, तो वो ये आपको दिखा देता है। जिसमें है उस कलर का आपको दिखा देगा। फिर आपने धोनी का देखना है, देखिए दोनों लगभग लगभग एक ही जा रहे हैं बट धोनी का थोड़ा ऊपर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो ट्रेंड है उनका किस तरह से चल रहा है, एक लाइन के रूप में सीधा ऐड करते हुए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये तो था आपको चार्ट, लाइन चार्ट। मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं, पहले जैसा बना लेता हूं। यहां से आप डिजाइन वगैरह चुन सकते हैं जिस तरह का आप डिजाइन चाहते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन सेम टू सेम होंगे जो आपने उसमें सीखा कॉलम चार्ट में, इसलिए बहुत ज्यादा मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और लाइन चार्ट बताते हैं एक अलग तरह का। जैसे यहां पर एक डेटा है मेरे पास जिसमें दो टीम के बीच में परफॉर्मेंस दिया गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मैच देखते हैं तो बार बार बीच में आपको दिखाता है एक अलग तरह का चार्ट दिखाकर, जिसमें दोनों टीमों के जो परफॉर्मेंस होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते होते हैं। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, किस तरह से हम बनाएंगे? सबसे पहले तो हम आपको डेटा बनाना सिखाते हैं। मान लीजिए कि 20 ओवर का गेम है, तो पहले 1 से लेकर 20 तक का मुझे नंबर चाहिए, सीरियल नंबर, ताकि इसमें ओवर लिख सकें। ओवर नहीं लिखेंगे, बस 1 से 20 तक का नंबर लेंगे। तो 1 ले लिया, सीरीज में आ गए, और फिर यहां पर क्या करेंगे, हम रो ही रखेंगे, कॉलम नहीं रखेंगे क्योंकि रो में ही हमको जाना है। फिर लीनियर रहेगा और स्टेप वैल्यू 1 ही रहेगा, बस स्टॉप डाल देंगे 20, क्योंकि 20 ही ओवर का करना है। 50 का भी आप कर सकते हैं, ओके कर देंगे। तो आपको देखेंगे 20 तक का आपको क्या हुआ, नंबर मिल गया यहां पे। ओके, ऊपर वाला डेटा चार्ट रहने देते हैं, उसे क्या लेना देना है। दूसरा हम आपको लेते हैं टीम, जैसे इंडिया टीम हो गया। फिर उसके बाद से दूसरा कोई भी टीम ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए या ऑस्ट्रेलिया ही ले लेते हैं। ओके, अब इस दोनों ही टीम के जो परफॉर्मेंस है वो पर ओवर कितने रन रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 5 रहेगा तो दूसरे ओवर में 6 रन लगा तो टोटल कितने हो गए, 11।
फिर तीसरे ओवर में 4 रन लगा तो 15। तो इस तरह से ये ऐड होते बढ़ना चाहिए। तो अब ये डेटा या तो आपको टाइप करना होगा या रैन बिटवीन से आप ला सकते हैं। तो रैन बिटवीन से लाने के लिए आपको एक ट्रिक पता होना बहुत ज़रूरी है। अब वो ट्रिक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा इसे बड़ा करते हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें। सबसे पहले कोई भी एक नंबर मान लीजिए, फिर दूसरे वाले सेल में फॉर्मूला लगा दीजिए रैन बिटवीन। अब इस रैन बिटवीन में क्या चाहिए होता है, कोई भी एक नंबर मान लीजिए एक ओवर में कितना बनेगा, तो आप मान के चलते हैं 5 से लेकर 15 तक बन सकता है। सिस्टम कोई भी एक नंबर पिक कर लेगा। कर लिया पिक। अब ये रैन बिटवीन से जो नंबर देगा, अगर आप इसको डायरेक्ट खींचते हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, किसी में बढ़ेगा। ये ऐड नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए था, इसमें जो नंबर दे वो दे, इसके साथ ये पिछला वाला ऐड कर ले, फिर आगे बढ़े तो इसमें एक नंबर दे, पिछला वाला ऐड कर ले, इस तरह का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन सबको डिलीट करते हैं। इसमें रैन बिटवीन के बाद प्लस कर देंगे इस वाले वैल्यू को और फिर एंटर कर देंगे। अभी रैन बिटवीन के फॉर्मूले को नहीं हटाएंगे, आगे खींचते जाएंगे। इसको 20 तक चाहिए हमें, 20 पर जाकर रोक देंगे। हो गया। अब इसके बाद इसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है। कॉपी किया हमने और पेस्ट एज ए वैल्यू, क्योंकि रैन बिटवीन को हटाना होता है। तो मुझे जो नंबर्स चाहिए थे वो फटाफट मिल गए। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक और नंबर निकालना है। तो इसमें भी मान लेते हैं हम वैसा ही एक नंबर ले लिए, फिर उसके बाद से फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। 5 15 ब्रैकेट बंद, एंटर। यहां तक तो ठीक है। अभी इसमें एक और चीज करना क्या था, प्लस करना था आपको ये बगल वाला सेल। तो इसमें क्या फायदा होता है, जब आप इसको ड्रैग करते हैं ना, तो ये हर बार पीछे वाले को ऐड करता चलता है। इस तरह से ये आगे बढ़ता है। जो पीछे नंबर आया रहेगा उसको ऐड करेगा, फिर आगे बढ़ा, फिर इसमें पीछे वाले को, फिर आगे बढ़ा, इसमें पीछे वाले को। तो इस तरह से आपका ये नंबर मिलता है। और रैन बिटवीन लगाए हैं तो पहले यहां तक ले जाएंगे, फिर कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट कर देंगे इसी के ऊपर। पेस्ट एज ए वैल्यू हो गया। देखिए कौन जीतता है, इंडिया आपका जीत गया। अब इसके ऊपर चार्ट बनाने की बारी है। पहले डेटा तैयार करने का एक ट्रिक था, अब चार्ट बनाते हैं। देखिए जो आप मैच में देखते हैं वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए वो लोग बना के आपको दिखाते हैं। आप एक्सेल में अगर उस तरह के परफॉर्मेंस हो चुके हैं और फिर उस चार्ट को दिखाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। ओरिजिनल में तो आपको मैच की जो वैल्यू है वो तो भरने पड़ेंगे, बट प्रैक्टिस के लिए आप कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। एक्टिव सेल अपना रखिए, इसमें इंसर्ट लाइन चार्ट और जाके लाइन चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े इस तरह से। ओके, तो ये हो गया आपका लाइन चार्ट का दूसरा तरीका, किस तरह से आप क्या बना सकते हैं। मैच वाले जो दिखते हैं आपको इसी तरह से रहते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसके तरह ये नहीं होगा, बट कि थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन काम वैसे ही दिखेगा आपको जैसे कि इसमें हो रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरे तरह के चार्ट के बारे में जानते हैं, और वो चार्ट होगा आपको पाई चार्ट। मैंने चार्ट को यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप देख के समझ लें कि ये किस तरह का है। अब जब एग्जाम टाइम, ये इलेक्शन टाइम में जब आप देखते हैं तो हमेशा आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। जितने न्यूज चैनल आप खोल कर देख ले सब जगह यही दिखता है। तो क्या करेंगे उस स्थिति में, ये चार्ट कैसे बनता है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले इसके लिए सिंपल इस तरह का डेटा होना चाहिए और उसका एक फिक्स 100% होना चाहिए। जैसे कि सर्किल जो होता है वो कंप्लीट 100% है, अब उसमें कितना परसेंटेज किसका शेयर है वो कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो टोटल सीट है मैंने उसको अलग रखा, बाकी अलग अलग पार्टीज हैं उनको अलग अलग नंबर कुछ भी दे दिए, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। बल्कि इनका टोटल जो है वो कंप्लीट कितना होना चाहिए था, 560 ही होना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ 3 चीजें अप्लाई होती है, एवरेज, काउंट और सम। आप देख सकते हैं यहाँ सम पे 560 दिया हुआ है। अब इसके ऊपर मुझे लगाना है फॉर्मूला, तो कहीं भी एक जगह एक्टिव सेल रखिए, जुड़ा नहीं होना चाहिए दोनों, वरना इसको भी ले लेगा चार्ट में। फिर इंसर्ट, यहां पर देखिए दिया हुआ है आपको पाई चार्ट, सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया। अब जो स्टाइल, जो डिजाइन जैसा आप चाहते हैं वो आप यहां से लगा सकते हैं। वो परसेंटेज में बताएगा कितना परसेंटेज है, आप चाहते हैं उसमें नंबर्स आए तो नंबर्स भी आएंगे। लेआउट में जाइए, यहां से आप स्टाइल में चुन लीजिए किस तरह का कौन सा चाहिए आपको। ये डिजाइन हो गया।
तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं क्या, तो पाई चार्ट, इसको पाई या डोनट चार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक डोनट का भी ऑप्शन होता है। चार्ट स्टाइल में दिखाते हैं आपको, देखिए डोनट के स्टाइल में भी आता है, इस तरह से दिखेगा। तो ये सब आपको इसी तरह के डेटा के लिए बना हुआ रहता है जो डोनट चार्ट होता है। अब जो डिजाइन चुनिएगा वैसा बन जाएगा, जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा दिखेगा। तो यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद से आगे आपको मैं बताता हूं एक और थोड़ा सा जो यूज होता है थोड़ा चार्ट। नॉर्मली लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट ही यूज होते हैं। आपको सिंगल कॉलम वाला जो चार्ट होता है, डेटा होता है, उसके लिए पाई चार्ट यूज करते हैं, जिसमें होता है कि हाँ मैंने 100 सामान दिए, किसने कितने सामान बेचे उसको देखना है। उस तरह में के टाइम में आप ये पाई चार्ट बना के देख सकते हैं, इससे पता चलता है किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। नेक्स्ट जो है वो है एक अलग तरह का चार्ट, और ये क्या है, तो इसमें अगर हम चाहते हैं कि एक लाइन बने, जो लाइन एक चीज डिसाइड करेगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए आपको एक्टिव सेल इसमें रखना होगा, इंसर्ट में आ गए, और इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट का मतलब मिक्सअप होता है। बना के ही दिखा देते हैं आपको। दो चीजें क्या मिक्सअप होती हैं, तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको, लाइन और कॉलम, इसलिए इसका नाम पड़ता है कॉम्बो। जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था ये लाइन कि इस शहर में हम इतना सेल करेंगे, इस शहर में इतना सेल करेंगे, इस शहर में, तो हमने कितने जगह लाइन को क्रॉस कर गए, कितने जगह हमने सेल जो एक्सपेक्टेड था हमारा उससे अच्छा किया, कितने जगह हमने खराब परफॉर्मेंस किया। तो ये चीज आप इससे तुलना कर सकते हैं। जैसे हमारा एक एक्सपेक्टेशन होगा और दूसरा हम एक्चुअल में कितना अचीव करेंगे। तो इस तरह के चार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉम्बो चार्ट। ओके, अब इसके बाद एक लास्ट में आपको बताता हूं कुछ एक्स्ट्रा, और वो ये है जिसमें बेसिक चार्ट आपको सिंपल बना के दिखाना हो। जैसे कुछ नंबर्स आपको दिए गए हो, अब इसके ऊपर आपको चार्ट बनाना है। सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, यहां पर देखिए स्पार्क लाइन दिया रहता है, इसमें से किसी एक को आप चुन लीजिए और फिर आपको एक सेल चुनना होता है। देखिए आपका चार्ट बन गया। तो इस तरह से ये फटाफट थोड़े से डेटा पे आप चार्ट बना सकते हैं, उसके लिए ये यूज होता है। इसमें कॉलम वाला भी ऑप्शन होता है, कॉलम पे भी आप बना सकते हैं। विन लॉस ऑप्शन भी होता है। विन लॉस का मतलब अभी पता चल जाएगा, माइनस लगा दीजिए, फिर देखिए जो माइनस में होगा वो नीचे जाएगा, जो प्लस में होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसको विन लॉस बोलते हैं। तो इस तरह का चार्ट बनाने के लिए ये आपका यूज करते हैं, बट ये बहुत कम ही यूज में आता है। नॉर्मली आपको जो चार्ट्स आते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, और चार्ट में जितने ऑप्शंस थे बेसिक यूजेबल वो सब आपको मैंने बता चुका हूं। आप उसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।